नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबके लिए ही मैंने ये एक YouTube प्लेटफॉर्म या यूँ कहें कि YouTube चैनल क्रिएट किया है, जो गंगा क्लासेस के नाम से है। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके उसकी छोटी-छोटी बातों से लेके हाईटेक बैंक या एसएससी लेवल तक के जो ट्रिक के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया जाता है, वो क्वेश्चंस, साथ में रीजनिंग और साइंस का एक कॉन्सेप्चुअल पूरा टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों से बस यही आग्रह है कि आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। मैं अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें फॉर ऑल एग्जाम। और अभी रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली भी हैं, तो आप जब तक किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कमांड नहीं करेंगे तो वो 4 दिन या 5 दिन में आप उसको बहुत प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको बहुत अच्छे से डे बाय डे थोड़ा-थोड़ा करके प्रिपेयर करिए। उसी पर्पज़ से मैं आज से आप लोगों को एक ऑनलाइन या फिर यूँ कहें कि वीडियो के माध्यम से छोटी-छोटी क्लास उपलब्ध कराऊँगा, और वो टॉपिक वाइज़ टॉपिक रहेंगी, जहाँ मैथ्स की भी रहेंगी, साइंस की भी रहेंगी और रीजनिंग की भी रहेंगी। तो आज हम आपको पहला टॉपिक नंबर सिस्टम मैथ्स स्टार्ट करते हैं, और मैथ्स के साथ साथ में आपको रीजनिंग और साइंस भी, है ना, कंटिन्यूअसली अलग अलग वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो नंबर सिस्टम में आज आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे नंबर के बारे में। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपको जानना जरूरी रहता है कि उसमें अल्फाबेट क्या होता है। उसी उसी तरीके से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। क्योंकि सारी मैथ्स की जो खेल होती है वो नंबर्स की होती है। खासतौर पे जो अर्थमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स में अगर आपको अपनी कमांड बनानी है तो नंबर्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो मैथ के लिए एक निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करके रखते हो आप लोग कि मैथ्स टफ है, तो मैथ्स टफ नहीं है। मैथ का कैलकुलेशन अगर आपसे बेहतर आता है तो मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जैसे आप हिंदी पढ़ सकते हो, विज्ञान पढ़ सकते हो, है ना, या अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ऐसे ही मैथ्स पढ़ सकते हो। थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो 10th के बाद मैथ्स से हट जाते हैं, बायो या आर्ट कॉमर्स साइड्स के रहते हैं, उनके लिए मैथ्स थोड़ा सा टफ लगती है। बट अगर आप उसको कंटिन्यूअसली 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर दो तो फिर वो बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए नहीं कि हम मैथ्स टीचर हैं तो हमें मैथ्स ईजी लगती है इसलिए हम ये बात बता रहे हैं, बल्कि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये बाद में रियलाइज होता है कि मैथ्स इतनी कठिन नहीं है जितना कि उसके लिए एक निगेटिव परसेप्शन लोगों में क्रिएट रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मेरे से कनेक्ट हैं, उनका बस एक ही कहना रहता है कि मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स नहीं हो पाएगी, मैथ्स हो जाएगी। हाँ, मैथ्स को आप मैथ्स मान के नहीं पढ़िए, मैथ्स को एक सब्जेक्ट मान के पढ़िए और उसकी छोटी छोटी चीजें सीखिए। जैसे कि मैं आज आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि अंक क्या होते हैं। आपको ये बनना चाहिए कि अंक क्या है। जैसे आप हिंदी या आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपसे अल्फाबेट बनना चाहिए, वैसे ही आपको मैथ्स में अंक बनना चाहिए, संख्या बनना चाहिए, संख्या के प्रकार बनना चाहिए। तो आप मैथ्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको आप कह सकते हो कि ये अंक है। इट मीन्स ये आपके डिजिट हैं, ये आपके डिजिट हैं। और इसी इसी प्रकार से जैसे आपसे पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि 0 से लेके 1 तक तो हम उसको एक अंक की संख्या कह सकते हैं। अब 9 के बाद ही 10 आता है और 10 में ही 2 अंक होते हैं, इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है,
आप कह सकते हो 99, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है और 100 में 3 डिजिट्स हो जाती हैं, 3 अंक हो जाते हैं। तो इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 3rd 4th स्टैंडर्ड की मैटर होता है, लेकिन वहां पे आपको जैसे आप स्क्वायर रूट पढ़ते हो या स्क्वायर पढ़ते हो, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें अंकों की संख्या ही नहीं पता रहती है। कह दिया जाता है ना, कि 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जिसका वर्गमूल इतना होगा, है ना, या जिसका वर्गमूल 4 अंकों की संख्या के बराबर होगा, या 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या, ऐसे करके आपसे कुछ भी पूछ देता है। तो वहां पे आपको ये पता रहना चाहिए कि अंकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, अंकों की संख्या होती कैसे है। जब आपको ये बेहतर पता रहेगा तो आप उन क्वेश्चंस को इजी कर पाओगे। जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं बनेंगे। अब इसके हिसाब से ऐसे तो फिर आप अलग अलग संख्याएं गेस कर सकते हो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। तो उसके लिए एक दिमाग में शॉर्ट टिक सेट कर लिया जाता है कि चाहे आपसे 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, लार्जेस्ट नंबर आप 10 डिजिट पूछे, 15 डिजिट पूछे, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में क्रिएट कर लिया जाता है कि अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, तो उसमें जितने अंकों की संख्या आपसे कहा गया है, बड़ी संख्या अगर आपसे पूछता है और जितने अंकों की संख्या कहा गया है आप उतने 9 लिख दीजिए। जैसे आपसे कहा गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आप 9 ठो 5 लिख दीजिए, वो आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब आपसे पूछ दिया गया कि 6 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। आपसे पूछ दिया गया 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की अगर आपको छोटी संख्या बताना है तो छोटी संख्या के लिए जितने अंक कहा जाए उससे एक कम जीरो आप रख दीजिए। एक कम जीरो मतलब ये कि अगर 6 अंक कहा गया है तो आपको 5 जीरो रखने हैं, 1 2 3 4 5, और उसके साथ यहाँ पे लास्ट में रख दीजिए 1। वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी अंकों की संख्या या छोटी अंकों की संख्या आप इस प्रकार से बहुत आसानी से निकाल सकते हो, चाहे आपसे जितने अंकों की संख्या पूछी जाए। फिर इसके बाद मैथ्स की जो नेक्स्ट टॉपिक आती है, आप वीडियो को रोक के इन चीजों को नोट कर सकते हो। संख्याओं पर ही एक जो दूसरी